जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। इस टेरर अटैक के बाद घाटी के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। एनआईए मामले की जांच कर रही है और इसी बीच कई अहम सबूत भी एनआईए के हाथ लगे हैं। एक दिन पहले नदी के किनारे एक युवक की लाश मिली है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया था। इसी मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि युवक खुद सुरक्षा बलों से बचकर भाग रहा है और वो अचानक से नदी में छलांग लगा देता है और बह जाता है। युवक पर आतंकियों को शरण देने और उसकी मदद करने का आरोप था। फिलहाल मामले की न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं। युवक की उम्र 23 साल थी और उसका नाम इम्तियाज अहमद मागरे था। युवक को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद शुरू की गई थी। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे। इम्तियाज अहमद मागरे नाम का यह युवक कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा इलाके के तंगमार का रहने वाला था। वो दिहाड़ी मजदूर था। उसका शव रविवार की सुबह एक नदी के पास मिला। पुलिस का कहना है कि वो एक आतंकवादी ठिकाने का पता लगाने के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, तभी डूब गया। एक ऊंची जगह से बनाए गए वीडियो में 23 साल के व्यक्ति इम्तियाज अहमद मागरे को वन क्षेत्र से कुछ समय के लिए बाहर निकलने के बाद अचानक चट्टानी नदी में कूदते हुए दिखाया गया है। इम्तियाज को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसने कुलगाम में तंगमार के जंगल में छिपे आतंकवादियों को खाना और शेल्टर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि इम्तियाज मागरे को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। उसने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने कहा कि सुबह जब CASO यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वो ड्रोन वीडियोग्राफी के माध्यम से कड़ी निगरानी में नदी के पास ठिकाने वाली जगह पर पहुंच गया। इसके बाद उसने विषव नाला पर छलांग लगा दी। शायद उसने नदी के रास्ते भागने की कोशिश की थी। एक्स पर लीक हुए एक 38 सेकंड के वीडियो में मागरे को नदी के किनारे की ओर बढ़ते हुए, फिर दौड़ते हुए और तेज बहते पानी में कूदते हुए देखा गया है। पुलिस ने कहा कि इम्तियाज को 23 अप्रैल को तंग मार्ग जंगल में सुरक्षा बलों के ध्वस्त किए गए एक पुराने ठिकाने के बारे में भी पता चला है। हालांकि इम्तियाज की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इम्तियाज अहमद की मौत की साजिश का आरोप लगाया है। सामाजिक कल्याण मंत्री सकीना इटू ने युवक के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने उपराज्यपाल से न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मागरे बहुत गरीब परिवार से था। उसकी मौत सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हुई है। ये एजेंसियां सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कुलगाम में नदी से एक और शव बरामद किया गया। मामले में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इम्तियाज मागरे को 2 दिन पहले सेना ने हिरासत में लिया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला शांति को पटरी से उतारने, कश्मीर में पर्यटन को बाधित करने और देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने का एक सोचा समझा प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हिंसा का एक भी कृत्य पूरे तंत्र को हिला सकता है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां करा सकता है, घरों को तोड़वा सकता है और निर्दोष लोगों को निशाना बना सकता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अपराधी पहले ही अपना मकसद हासिल कर चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने मागरे की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांदीपुरा मुठभेड़ या कुलगाम की ताजा घटना में गड़बड़ी के आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं और इनकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।